हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग हब। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा क्योंकि मैंने बिल्कुल डेली रूटीन में यूज़ होने वाले बेसिक से सेंटेंसेस आज चूज़ किए हैं, जो कि हम घर पर अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, या हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, या अपने सर्वेंट के साथ बोला करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ लेसन नंबर 13। यहाँ बिस्तर लगा दो। मेक द बेड ओवर हेयर। मेक द बेड ओवर हेयर। कई बार घर में हम लोग दूध गर्म करते हैं और वो अचानक फट जाता है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द मिल्क हैज़ टर्न सॉर। द मिल्क हैज़ टर्न सॉर। अक्सर आपकी मम्मी आपसे ये बोलती होगी कि भाई अपना कमरा साफ़ रखो, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कीप द रूम क्लीन। कीप द रूम क्लीन। इस कोट को फिर इस्त्री कराओ। गेट दिस कोट आयरन्ड अगेन। गेट दिस कोट आयरन्ड अगेन। गीले कपड़े धूप में डाल दो। पुट वेट क्लोथ्स इन द सन। पुट वेट क्लोथ्स इन द सन। मैं ज़रा तैयार हो लूँ। लेट मी गेट रेडी। लेट मी गेट रेडी। तुम बड़ी देर लगा रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। और you can say you are being very slow. आपका स्वागत है। You are welcome. You are welcome. तुम्हें अपने वादे से मुकरना नहीं चाहिए। You should not go back on your words. उसने बड़ा रूखा बर्ताव किया। अक्सर हम ये बातें तब बोलते हैं जब हमने सामने वाले से ये उम्मीद ही नहीं रखी होती कि वो हमारे साथ रूखा बर्ताव करेगा। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही बिहेव्ड वेरी रूडली, और यू कैन से ही वॉज रूड। जब आप कहीं वक्त से पहले पहुंच जाते हैं तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? We will reach there before time. We will reach there before time. मैं सुबह का घर से बाहर निकला हूँ, यानी कि आप सुबह सुबह ही घर से बाहर निकल गए थे और अभी तक आप घर से बाहर ही हैं। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I have been out since morning. I have been out since morning. जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और आप सामने वाले को कहते हो कि भई अब मुझे सोने जाना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। अंदर कोई नहीं है। देयर इज़ nobody inside. There is nobody inside. बस अब सो जाओ। Now go to sleep. Or you can say now go to bed. Now go to
पेट। तुमने बड़ी देर लगाई। You took a long time. You took a long time. मैं अभी तैयार होता हूँ। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट। आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट। आपने मुझे जगा क्यों नहीं लिया? इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई डिडेंट यू वेक मी अप? वाई डिडेंट यू वेक मी अप? कई बार काम करके आप इतना थक जाते हैं कि आप बोलते हो कि भाई मैं थोड़ा आराम कर लूँ ताकि मैं फ़्रेश महसूस कर सकूँ। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं ज़रा आराम कर लूँ। आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। जब आप किसी को बैठने के लिए कुर्सी देते हैं तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हैव अ चेयर प्लीज़। हैव अ चेयर प्लीज़। आप अभी तक जाग रहे हैं? यू आर स्टिल अवेक। यू आर स्टिल अवेक। अगर आपको किसी से कहना है कि आपसे मिलने कोई आया है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? समवन हैज़ कम टू सी यू। समवन हैज़ कम टू सी यू। समवन इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कौन है, इसीलिए आपने समवन यूज़ किया है। आज सुबह मेरी आँख देर से खुली, मतलब आप देर से उठे। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? आई वॉक अप लेट दिस मॉर्निंग। आई वॉक अप लेट दिस मॉर्निंग। मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम टेरिबली टायर्ड। आई एम टेरिबली टायर्ड। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करनी है, गॉसिप्स करनी है, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स हैव अ चैट। लेट्स हैव अ चैट। आओ गप्पे लगाएं। आज रात यहीं आराम करें। टेक रेस्ट हेयर टुनाइट। टेक रेस्ट हेयर टुनाइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी बातें सुनकर ऊब रहा है, बोर हो रहा है, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर डोजिंग। यू आर डोजिंग, मतलब आप ऊग रहे हैं। सर्दियों में अक्सर छोटे बच्चों की नाक जो है वो बहुत बहती है ना? तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? योर नोज़ इज़ रनिंग। योर नोज़ इज़ रनिंग। अगर आपको किसी के घर जाना हो, मान लीजिए आपको अपनी किसी फ्रेंड के घर जाना है और आपका बड़ा मन है कि आपको वहाँ जाना ही जाना है, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव टू गो टू हीज़ हाउस। आई हैव टू गो टू हीज़ हाउस। इनको आपसे कुछ काम है। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस जेंटलमैन हैज़ सम वर्क विद यू। दिस gentleman has some work with you. मेरे मामा मुझसे मिलने आए हैं। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? My maternal uncle has come to see me. My maternal uncle has come to see me. मैं रोज़ सुबह फव्वारे से नहाता हूँ। फव्वारा मीन्स शावर।
तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई टेक अ शावर बाथ एवरी मॉर्निंग। आई टेक अ शावर बाथ एवरी morning, or you can say I have a shower bath every morning. I have a shower bath every morning. हम बहुत देर तक बात करते रहे। We kept talking till very late. We kept talking till very late. So friends, that's it for today. I hope you like my video. If you like my video, please press the like button. Share the video with your family and friends. Don't forget to subscribe to my channel so that you will get all the notifications for my latest videos. Till then, bye bye.